नमस्कार मित्रों, कॉम्पटेरिया एजुकेशनल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज बड़ा ही शुभ दिन है, अर्थ डे 2022। अर्थ डे 2022 का इस वर्ष का थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। अपने ग्रह में निवेश करें। निवेश हम किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस हमारे पृथ्वी के पर्यावरण को, हमारे मानव पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को और जो भी हमारे जीवन अनुकूल दशाएं हैं हमारे ग्रह पर, इसको अनुकूल परिस्थिति में लाने के लिए, मानव में संचेतना जगाने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस मनाने का श्रेय और जो इसमें हम उद्देश्य रखते हैं कि पर्यावरण को अगर हम सुरक्षित रखें, पोल्यूशन फ्री रखें, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन न करें और जो गैसें हमारे वातावरण को या वैश्विक तापमान को बढ़ाती हैं या वातावरण को हार्मफुल है, उन गैसों का प्रयोग न करें। अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन न करें। जो प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में है उसका बचाव करें। जल का संरक्षण करें। हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें अपने वातावरण को। यही है हमारा निवेश वातावरण के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ अब कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल आज का महत्वपूर्ण लेक्चर स्टार्ट करता है। 67वीं बीपीएससी परीक्षा बड़ा ही निकट आ गई है। आइए आज हम करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। करेंट अफेयर के लगभग 40 से 45 प्रश्न 67वीं बीपीएससी पीटी में आने की आशंकाएँ हैं। आइए हम डालते हैं। वर्ष 2021-22 के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर के बारे में हम चर्चा करेंगे। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी जी को नियुक्त किया गया है। एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर मनिका बत्रा है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। अक्सर एक प्रश्न बीपीएससी पीटी में पूछ लिया जाता है ब्रांड एम्बेसडर से। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर हैं शेफाली वर्मा। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं नितिन गडकरी। और फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं कुलदीप हांडू। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर हैं कंगना रनौत। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं रणवीर सिंह। बाटा और एम्ब्रेन के ब्रांड एम्बेसडर हैं दिशा पटानी। फिनो पेमेंट बैंक और एग्रीटेक कृषि नेटवर्क ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं पंकज त्रिपाठी। गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा। असम समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं लवलीना बोरगोहेन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो कि राजस्थान की है, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अवनी लेखरा। केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं PR श्रीजेश। एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं मीराबाई चानू। कैसीफाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं राजकुमार राव। राजकुमार राव वही हैं जो शादी में ज़रूर आना पिक्चर के हीरो हैं, जो कि क्लर्क थे और उनको झटका लगा तो वो IAS बने, वही राजकुमार राव हैं। तो कैसीफाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव। होमलैंड के पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद। उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हैं वंदना कटारिया। माई 11 सर्किल की ब्रांड एम्बेसडर हैं शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़। एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर हैं विद्या बालन। डिश टीवी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋषभ पंत और मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर हैं
अमिताभ बच्चन। अब हम वर्ष 2021 के लिए विभिन्न संस्थाओं में डिक्शनरी द्वारा चुने गए शब्दों की वर्णन करते हैं कि कौन से शब्द डिक्शनरी द्वारा बनाए गए। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा जो 2021 के लिए वर्ड था वो VAX वैक्स था, और मैरियम वेबस्टर द्वारा जो बनाया गया तो VACCI यानी वैक्सीन, ये शब्द बनाया गया वर्ड ऑफ द ईयर। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया प्रिजर्वेरेंस यानी दृढ़ता, PERSEVERANC। और कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा जो वर्ड बनाया गया वर्ड ऑफ द ईयर 2021 में ये था NFT नॉन फंजिबल टोकन। रुपए को डिजिटल फॉर्म में क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में हम परिवर्तित करते हैं, तो नॉन फंजिबल टोकन के भी फॉर्म में पैसा का व्यापार किया जाता है, वही होता है NFT। वर्ष 2021-22 के विभिन्न ऑपरेशन अभियान की हम चर्चा करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि 67वीं BPSC PT में और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आने की संभावना है। बड़े ही ध्यान से सुनिए। ऑपरेशन गंगा केंद्र सरकार द्वारा शुरुआत की गई। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की। ऑपरेशन परिवर्तन, ये आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा शुरुआत किया गया। भांग की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाया। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये RPF द्वारा चलाया गया, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। इसके तहत RPF ने देश भर के रेलवे स्टेशन से 1000 से अधिक बच्चों को तस्करों से बचाया है। और अगला ऑपरेशन जो चलाया है ऑपरेशन आहट, AAHT, ये भी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया है, कि महिलाओं और बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए चलाया गया है। और ऑपरेशन सर्द हवा, ये BSF द्वारा चलाई गई है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा, जो कि 23 से 28 जनवरी 2022 के बीच राजस्थान में चलाई गई। इसका उद्देश्य है भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी करना, ऑपरेशन सर्द हवा। और ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया है, जो कि भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इस मिशन की शुरुआत की है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम टीम क्लॉड द्वारा चलाया गया है। इसके तहत भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए दिव्यांग लोगों की एक टीम गठित की। यह दिव्यांग लोगों की सबसे बड़ी टीम के लिए नया विश्व रिकॉर्ड होगा। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा चलाया गया है, थल सेना, जो कि भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रहने के लिए चलाया गया अभियान है। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, ये विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया है, जो कि विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए यह मिशन चलाया गया था। ऑपरेशन मिशन सागर, ये विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री और आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन मिशन सागर चलाया गया। ऑपरेशन प्रवाह कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा चलाया गया है। इसमें कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह की शुरुआत की है। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक द्वारा चलाया गया है। भारतीय तटरक्षक एक विंग है नेवी की। ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए भारतीय तटरक्षक द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया है। ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों और मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत में तीव्र गति से शिपमेंट करने के लिए चलाया गया है। और ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया है। कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु। और एक ऑपरेशन और चलाया गया ऑपरेशन कोजीट भारतीय सशस्त्र बल द्वारा। इसमें चिकित्सकीय बुनियादी ढांचा, ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के माध्यम से कोविड-19 विरोधी प्रयासों में सहायता करने के लिए चलाया गया। और ऑपरेशन गंगा चलाया गया, इसमें कि 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य था
यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालना। ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देशों में भेजा, जिसमें किरण रिजिजू को स्लोवाकिया भेजा, हरदीप पुरी को हंगरी भेजा और जनरल वीके सिंह को पोलैंड भेजा गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया भेजा गया। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत 2300 से अधिक भारतीय नागरिकों के साथ साथ 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला है। रूस के द्वारा घोषित 2 स्वतंत्र क्षेत्र डोनेस्क और लुहांस्क और वर्तमान में यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोल्डिमिर जेलेंस्की हैं, और अभी तो युद्ध ही चल रहा है यूक्रेन और रशिया में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार हम देखें तो वनावरण जो है 21.71% है और वृक्षावरण है 2.91%। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य हैं भारत में मध्य प्रदेश, जो कि 77,493 वर्ग किलोमीटर प्रथम स्थान पर है, और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्य हैं हरियाणा 16 से 3 वर्ग किलोमीटर, और सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य में है आंध्र प्रदेश, जिनका 647 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है वन आवरण में, और सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाले राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जो कि 257 वर्ग किलोमीटर। अब भारत में घने और खुले वन की बात करें तो बहुत घने वन VDF ये अरुणाचल प्रदेश में है। घने वन 21,095 वर्ग किलोमीटर, और मध्यम रूप से घने वन है मध्य प्रदेश में 34,341 वर्ग किलोमीटर, और खुले वन है मध्य प्रदेश में 36,465 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं लेकर कॉम्टेरिया निरंतर आता रहता है। अभी कॉम्टेरिया 67वीं BPSC PT एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण परिणामों के लिए संकल्पबद्ध है, और जहां तक प्रयास होगा कॉम्टेरिया महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार व्यक्त करता रहेगा। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं को देखते रहें और एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहें। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 की बात करें तो IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है, और इसमें 15 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 10 शहर भारत के हैं। सबसे कम प्रदूषित देश न्यू कैलेडोनिया, जिसका PM 2.5 लेवल है, 3.8 स्कोर है, और प्रथम स्थान पर सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश 76.9, इसका PM 2.5 लेवल जो है 76.9 है, और 5वें स्थान पे सबसे प्रदूषित देश में भारत है, जिसका कि PM 2.5 लेवल 58.1 है। सबसे प्रदूषित राजधानी में प्रथम स्थान है भारत की नई दिल्ली का, जिसका PM 2.5 लेवल 85% है। सोचिए 85 पॉइंट है, और तृतीय स्थान पे बांग्लादेश का ढाका शहर है, और तृतीय स्थान पे चाड का अंजामेना शहर है। सबसे प्रदूषित शहर में प्रथम स्थान है भारत में भिवाड़ी राजस्थान, भिवाड़ी जिला राजस्थान का, और द्वितीय स्थान पर है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश भारत का, ये सबसे प्रदूषित में। अभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं में हम बताएंगे आर्द्र भूमि संरक्षण 2021-22 में रामसर स्थल में शामिल भारत की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियाँ। आर्द्र भूमियों पर अगर हम प्रकाश डालें तो देखेंगे कि 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, और इसके समझौते 1975 से प्रभावी हुए थे। भारत 1982 में रामसर सम्मेलन में शामिल हुआ, और विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं। मार्च 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की यानी वेटलैंड की कुल संख्या 49 हो गई है। 49वां रामसर स्थल बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है।
48वां रामसर स्थल खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य फरवरी 2022 में गुजरात में शामिल किया गया है। और 2021 में रामसर अभिसमय में शामिल भारत की 5 वेटलैंड्स की हम चर्चा करेंगे। 2021 में कौन कौन से वेटलैंड शामिल हुए थे। हैदरपुर आर्द्र भूमि दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश से, और थोल झील वन्यजीव अभयारण्य अप्रैल 2021 में गुजरात से, वाधवाना वेटलैंड गुजरात अप्रैल 2021 में, और भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य मई 2021 हरियाणा, और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा ये मई 2021 में वेटलैंड में शामिल हुआ। और हैदरपुर आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश की दिसंबर 2021 में वेटलैंड में शामिल हुआ है। पांचों वेटलैंड थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, वाधवाना वेटलैंड, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और हैदरपुर आर्द्र भूमि, ये 5 आर्द्र भूमियाँ 2021 में रामसर अभिसमय में शामिल हुई हैं भारत की तरफ से। और 2020 में रामसर अभिसमय में शामिल भारत की 5 आर्द्र भूमियों की चर्चा करें तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड से, कांवरताल बिहार से, लोनार झील महाराष्ट्र से, सुर सरोवर यानी कीथम झील जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश से, और तसोकर आर्द्र भूमि परिसर लद्दाख से शामिल किया गया। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट्स और महत्वपूर्ण 67वीं बीपीएससी पीटी के क्वेश्चंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनरीज एंड इम्पॉर्टेंट शूटर वीडियोस जो कि आज वॉल्यूम 6 मैंने कंप्लीट किया। इन 6 वॉल्यूम्स में 3 से 4 वॉल्यूम बिहार स्पेशल के थे और 2 से 3 वॉल्यूम जो है करंट अफेयर के हैं। आगे भी वॉल्यूम्स आते रहेंगे और 67वीं बीपीएससी पीटी के महत्वपूर्ण लेक्चर आपके समक्ष कॉम्टेरिया लेकर आता रहेगा। कॉम्टेरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें, स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस, और सभी पढ़ें सभी बढ़ें संकल्प के साथ, इसी उद्बोधन के साथ कॉम्टेरिया नित्य निरंतर निस्वार्थ भाव से पूरे विश्व में शिक्षा का प्रसार कर रहा है और प्रचार कर रहा है। कॉम्टेरिया के इस इंडिया यूट्यूब क्रिएटर्स मिशन जैसे कि चल रहे हैं, उसके तहत ही प्रेरित होकर कॉम्टेरिया अपने चैनल को निस्वार्थ भाव से शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में, हाउ टू गेट एजुकेशन इन अ फ्री प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब। देयर आर one platform which is very totally free for all kinds of competitive and educational candidates, which is known as the name as on YouTube platform Comteria. Comteria provides the free educational lectures for all worldwide level students, which is very precious for our channel. Please watch and keep patience on my channel Comteria. It is always your channel if you join and subscribe the channel Comteria. Comteria vision is very clear. Comteria vision very clearly and carefully design the most important educational lectures which is very profitable for competitive examinations and as well as educational scenario. Now Comteria provides the all type of lectures, for example sociology, economics, Indian history, Indian geography, world history, world geography, and all kinds of subject which is known as the competitive general studies syllabus. And as well as Comteria provides the main lectures of education psychology and child development and pedagogy in teacher examinations times. Now Comteria provides more than 90 lectures for sociology PGT competitive examination which is previously held on UPSC SSB. And now Comteria provides the 67 BPSC PT very important questionnaires lectures. Now today's lecture number 6 volume 6. Now Comteria should come very important lectures for BPSC and all one day and civil services examination. If you like, then you subscribe and press the bell icon of
कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड नीडी स्टूडेंट्स। जय माँ गंगा, हर हर महादेव, जय श्री राम। अपने ही उद्बोधन के साथ कॉम्टेरिया आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को समाप्त करता है। आगामी दिनों में फिर एक महत्वपूर्ण बीपीएससी पीटी के लेक्चर्स के साथ कॉम्टेरिया आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। जय श्री राम, जय माँ गंगा, हर हर महादेव। स्टडी हार्ड and get success. Remember,